नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 18वां दिन है और आज हमारे 90 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो आज की रश्मिका देख लीजिए। हमारी आज की रश्मिका है, अनित्य होती है पराजय, व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब व्यक्ति पराजय को मन से स्वीकार करता है तब वह होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को ये पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वे विजय के कितने नज़दीक थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाला अनुभव मात्र होती है, ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए अपनी हर पराजय को भुला दो और चलो मिलकर एक बार फिर प्रयास करो। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आप अपना वर्तमान संवार सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं या नियति के लिखे को भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी हार से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये हार आपकी आखिरी हार हो, क्योंकि हर हार जो है वो सफलता की ओर एक सीढ़ी की तरह है। तो पता नहीं कौन सी सीढ़ी आखिरी हो, इसलिए कभी भी सीढ़ियाँ छोड़ के भागने की कोशिश मत करिए। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हम लोग एक्चुअली क्या, आप देखिए, जो डेली के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम खुद बना के अपलोड कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको जो है हिंदी वाली लैंग्वेज में मिल जाएंगे। यहाँ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चंस को लेकर के 2 डायमेंशन जो है वो कंप्लीट होती रहेंगी। तो यहाँ पे आज से इस प्रोग्राम में ये सुधार किया गया है। और पिछले ईयर के, प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। आंसर इनके यहाँ रिकॉर्डेड है, तुरंत आपको आंसर भी दिख जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड? गोल्डन मैशीर, इंडियन, निगत जार, स्पून बिल और वाइट इबलिस। तो गोल्डन मैशीर जो ये मछली है, पक्षी नहीं है। ठीक है, आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन से प्लांट्स करते हैं, ये दे रखा है। अल्फाल्फा, अमरांत, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन, स्पिनैक। और इसका आंसर आप देख लीजिए, ए है। 1 3 4 यानी कौन कौन है? तो अल्फा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। चिकपी जो है वो, देखिए चिकपी तो किसी को भी, जो दालों के पेड़ होते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम करते हैं। तो 3 जो है वो कॉमन था। अगर आपको 3 पता होता तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते। अब ए और बी में बचता, तो एक जो है दोनों जगह है, इसे भी आपको देखने की, अल्फ़ा कंफर्म हो जाता है आपको। अब उसके बाद आप देखिए ऐसा है, ये पैटर्न, इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है अभी 2023 के पेपर में आए नहीं है, लेकिन फर्दर आगे नहीं आएंगे, कभी 50-50 भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी आदत किसी पैटर्न की मत छोड़िएगा, आप हर तरीके के क्वेश्चंस को डील करते रहिए और देखते रहिए। केवल मामला फंसता तो 4 में या फिर 5 और 6 में। तो 4 की तरफ आप जाएंगे, क्लोवर है, और 5 और 6 में जाएंगे पर्सलेन और स्पिनैक है। स्पिनैक मीन्स आप जानते हैं पालक हो गया। तो पालक आप बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता होगा या नहीं करता होगा? तो साफ साफ सीधा पता है कि नहीं करता होगा, तो बस स्पिनैक जो है नहीं है। 6 आप हटाएंगे, वैसे ही ए तक आप वैसे ही पहुंच जाते। तो आंसर इसका ए था, 134। क्वेश्चन नंबर 88, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो रॉक आप समझ ही रहे होंगे। बायो रॉक मतलब क्या, कि जो है ये कोरल रीफ क्या शुरू में जिंदा रहते हैं, धीरे धीरे मरते जाते हैं, दीवार पूरी बनती जाती है, तो उसे इसलिए बायो रॉक कहते हैं। तो रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स की वजह से बायो रॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, तो बाकी का ऑप्शन जो है गलत ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं सोचने का। बाकी देखिए कन्फ्यूजन, बायो रॉक टेक्नोलॉजी के लिए स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन के लिए कैसे स्टेटमेंट दे रखे थे इन्होंने। बी था डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, चूंकि बायो रॉक है ना, तो धोखा करने के लिए किसी को, कि क्या पता कोई नए टाइप की रॉक आएगी, बिल्डिंग गिरे तो वो भी जो बायोडिग्रेडेबल बिल्डिंग हो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज। सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। अब ये देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी, अगर जरा सा भी किसी को आइडिया ना हो तो। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हम आपको बताएं, लेकिन ये इजी है उसी के लिए जिसने स्टैटिक पोर्शन को कायदे से पढ़ रखा है। क्योंकि आप इसके विकल्प देखिए, जैसे शेल गैस है, तो शेल गैस के बारे में आप जैसे भूगोल वगैरह पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही जाएगा। तो शेल गैस के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है उसको निकालने की 2 तकनीकें होती हैं, तो उन दोनों तकनीकों के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब तकनीकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वहाँ आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर नया आदमी ये चीज़ पढ़े तो उसे ये धोखा हो जाएगा कि गैस जो है रॉक्स के नीचे होती है, और जो है रॉक्स तो हो सकता है, कंफ्यूज हो गए आप।
है ना। बिल्डिंग मटेरियल जोड़ दिए रॉक की वजह से, बायोडिग्रेडेबल बिल्डिंग। खैर इतना ऐसा तो कोई नहीं समझ रहा होगा, वो ऐसा अगर कोई समझ रहा है तो फिर भाई और ज़्यादा पढ़ाई करो। और डी, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो अब इसको भी आप देखिए एकदम ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो कोई मतलब ही नहीं इसका। 89 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द मियावाकी मेथड। इसके बारे में तो एडिटोरियल्स में आए दिन कुछ ना कुछ डिस्कशन आता रहता है। तो इसका आंसर था क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट्स इन अर्बन एरियाज। इसको जो है मियावाकी मेथड कहते हैं। और मीन्स जो अर्बन एरिया है वहाँ पर पेड़, मीन्स एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप का आप समझ लीजिए, मिनी फॉरेस्ट लगाना अर्बन एरियाज़ में। एग्रो फॉरेस्ट्री बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो मियावाकी मेथड हो गया एक तरह से। और इसके बाद में आप देखिए लास्ट 90th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए ये कुछ एक्ट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो आपको जो है फॉरेस्ट में से आपको मिलेगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। 1927 के अलावा आपको जो है वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये EPA 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इनमें जो है कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें कब कब अमेंडमेंट हुए तो वो अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए। कुछ इनके प्रोविजंस मीन्स आप देखिए ये जो इन्वायरमेंट वाले एक्ट हैं इनमें क्या बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं होते हैं। तो आप इन बिल्स को एक बार, अब इसमें कभी कभी जो है पहले क्या था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे था, बताओ हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे क्या। एक्चुअल में है क्या कि जिस एक्ट में ज़्यादा प्रोविज़न नहीं होते, जनरली ऐसा होता है कि उस एक्ट से ही अंदर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़्यादा प्रोविज़न होते हैं वहाँ से नहीं पूछते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और चर्चा में रहा है एडिटोरियल्स वगैरह में, या फिर जो है कहीं बहस वगैरह चली है टीवी पे। आजकल तो न्यूज़ में आप देखते हैं लगातार लाइव बहस ही करते रहते हैं लोग। तो इस तरीके से चर्चित अगर कोई पहलू है तो फिर वो आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है, जनरली ऐसा होता है। बाकी तो फिर पेपर बनाने वाले मूड के ऊपर है कि वो क्या बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है बात EPA के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कौन सी बॉडी बनाई गई थी ये बताना है आपको। तो सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के इतिहास पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है काफ़ी पुराना है, 1960 के आसपास के किसी एक्ट से बना हुआ था। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अभी सब वाटर ही है तो इनको जो है आप देखिएगा ध्यान से, है ना। लेकिन अब देखिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये तो काफ़ी पुराना है, ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है क्योंकि नदी वगैरह के रिलेटेड जो इशूज़ हैं या नदियों पे लेकर के कुछ ना कुछ मुद्दा बना ही रहता है चर्चा में। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसमें बार बार चर्चा में आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि राज्यों में पानी को लेकर के झगड़े आज के नहीं बहुत पहले के हैं, और सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसमें एक शानदार स्टेक होल्डर की तरह काम करता है। तो इस ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे वहाँ, क्योंकि 1986 का एक्ट बहुत बाद का है। दूसरा कि आप देखेंगे कि ये ग्राउंड वाटर का इशू जो है बाद में भी आया है धीरे धीरे करके, जब ग्राउंड वाटर ख़त्म होने लगा। तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता था। अब या तो ग्राउंड वाटर बोर्ड होगा या ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होगी, तो इन दोनों में से आपको एलिमिनेट करके जो है अपने सही आंसर तक पहुँचना था। तो आंसर इसका है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो इस तरीके से आज हमारा ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग अपने अगले 5 प्रश्न के साथ फिर से मौजूद होंगे, और लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। इवन हम तो कहेंगे आप जो है नए क्वेश्चंस को लगातार देखने के लिए या नए चीज़ों से अपडेट रहने के लिए जो 5 क्वेश्चन की हिंदी वाली वीडियो है उस हिंदी वाले वीडियो को भी आप देखिए। तो डेली आपको 10 क्वेश्चन, 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 5 जो है नए चलते करंट से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ में क्या है कि जो ऑप्शन अलग तरह के आ रहे हैं उनके साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो थोड़ी थोड़ी हल्की प्रैक्टिस भी जो है वो आपको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को भी रिकमेंड करिए और उसको भी जो उसके जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आइए। चलिए ठीक है, हम लोग आज जो है बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।